साथियों, राम राम साथियों। स्वागत है आपका द सिस्टमेटिक ट्रेडिंग चैनल पर। और आज हम निफ्टी में नेक्स्ट मंथ का और नेक्स्ट वीक का क्या मेजर व्यू हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मंथली कैंडल मैंने लगाया हुआ है स्क्रीन पे। तो मंथली की जो क्लोजिंग आई है वो पिछले कई महीनों के बाद अगर आप देखेंगे तो 7 महीनों के बाद प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर जाके क्लोज किया है। ये अच्छा एक सिग्निफिकेंट साइन है फर्दर बुलिशनेस के लिए कि प्राइस पिछले मंथ के हाई के ऊपर जाके क्लोज किया है। अगर आप ऐसे सिनारियों पे देखेंगे तो प्रीवियस जो मंथ का लो है, जहाँ पे आपका S1 भी है हमारा ईयरली का S1, ये जो CPR मंथली टाइम फ्रेम में आता है, ये पूरे साल के लिए रहता है, पूरे ईयर की रहता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि CPR के BC के ऊपर, CPR के अंदर हमारी क्लोजिंग आई है, तो आगे के लिए हम TC के लिए अप्रोच कर सकता है। पहला तो पिवोट जो कि 24,733 के आसपास है, ये मेजर रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। और अगर इसके ऊपर हम निकलते हैं तो 25,430 का जो आपका BC लाइन है, TC लाइन है, वहाँ पे प्राइस एक बार जाने को अप्रोच करेगा। तो इस तरह से ये मंथली कैंडल के आधार पे है कि मंथली क्लोजिंग अच्छा आई है। अच्छा, अगर बुलिशनेस अगर आपको देखना होगा तो ये जो रेड कैंडल है ना, इसका जब तक हाई नहीं कटेगा तब तक एक अच्छा बुलिशनेस नहीं आएगा। फिलहाल के लिए इस मंथ की क्लोजिंग अच्छी आई है। वीकली अगर ये हाफ ईयरली CPR है हमारा, और हाफ ईयरली CPR पे भी एक अच्छा क्लोजिंग आया है। CPR के ऊपर की क्लोजिंग आपको देखने को दिख रही होगी यहाँ पे। और कैंडल भी प्रीवियस वीक हाई के ऊपर जाके क्लोज किया है। कई हफ्तों के बाद प्राइस ने एक अच्छा क्लोजिंग आया है एक अच्छे कैंडल के साथ। तो इंगल्फ किया है, इस ग्रीन कैंडल ने पूरे CPR को एक ही उसमें इंगल्फ कर दिया है। तो अगर इसको फॉलो थ्रू मिलता है, आप फर्दर रैली अगले 6 महीने में, ये लेवल 26,098 का लेवल है आपका R1, यहाँ के लिए प्राइस अप्रोच कर सकता है। इसके लिए मेजर सपोर्ट आपका CPR ही रहेगा। CPR पूरा मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अगर CPR ब्रीच हो जाता है दोबारा से, तो आपका जो ये प्रीवियस लो है, ये आपका मेजर सपोर्ट है जो कि 22,000। तो ये 6 मंथ ऑन बेसिस पे है, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम है। तो इसके बेसिस पे हमको ये समझना होता है कि ट्रेंड किधर इमर्ज हो रहा है। तो ट्रेंड जो इमर्ज हो रहा है एज पर CPR, वो अभी बुलिशनेस के लिए है जब तक CPR आपका इंटैक्ट रहता है। अगले महीने क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो मंथली अगर आप देखेंगे तो कई महीनों के बाद हायर वैल्यू रिलेशनशिप इसने फॉर्म किया है। पिछले कई महीनों के बाद आप देखेंगे तो हायर वैल्यू रिलेशनशिप फॉर्म हुआ है। और हायर वैल्यू रिलेशनशिप मोस्ट बुलिश रिलेशनशिप होता है। प्राइस अगर इस प्रीवियस मंथ, अगर इस मंथ में आप देखोगे कैसे बुक किया, R1 गया, R1 से CPR, CPR से R1, और फाइनली R1 के CPR से फिर R1 का मूव इसने किया। तो CPR से R1 का पूरा कंसोलिडेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्राइस पूरा लगातार कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो कंसोलिडेशन जो था CPR से R1, CPR एक बार को ब्रीच नहीं हो पाया इस मंथ पे। तो अब देखते हैं कि अगले मंथ में क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आती है। तो CPR का फॉर्मेशन हायर वैल्यू रिलेशनशिप है, प्राइस क्लोज CPR के ऊपर किया हुआ है। अगर ओपन भी CPR के ऊपर होता है, CPR ही आपका मेजर सपोर्ट का काम करेगा। प्राइस यहाँ से अगर आप प्राइस आता है, आपको बुलिशनेस के लिए देखना है, जिसका टारगेट R1 होगा, और R1 के ऊपर अगर निकलता है तो ये वर्जिन CPR आपका मेजर टारगेट होगा, जो कि 25,200 से 300 के बीच में निकल के आ रहा है। तो इस तरह से ये नेक्स्ट मंथ के लिए अगर CPR के ऊपर ही प्राइस रहता है तो उसका व्यू है। अगर CPR के नीचे किसी भी कारण बस या ओपनिंग भी CPR के नीचे अगर प्राइस आ जाता है, तो जो प्राइस का पहला बिहेवियर होगा वो CPR टू S1 रहेगा। S1 ब्रीच होने पे आपका ये वाला टारगेट, ये वाला लो आपका, जो कि 23,000 के आसपास है, 23,100 के आसपास, वो आपको देखना पड़ेगा कि ये टारगेट नीचे S1 के नीचे आपका निकल के आ सकता है। फिलहाल के लिए मेजर सपोर्ट आपका यहाँ पे है और टारगेट आपका ये है। इसके ऊपर अगर जाता है तो ये वर्जिन CPR का टारगेट आपको निकल के आएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम, नेक्स्ट वीक क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो नेक्स्ट वीक में अगर आप देखेंगे तो ये वीकली CPR, अगर प्रीवियस वीक में जो प्राइस क्लोज किया था CPR के नीचे, लेकिन अगेंस्ट द बायस ओपन हुआ था CPR के ऊपर,
सीपीआर को होल्ड किया लगातार और आप देखेंगे कि एक अच्छी रैली देखने को मिला। R1 के ऊपर जाके प्राइस ने क्लोज किया। R1 के ऊपर की क्लोजिंग हमेशा एक सिग्निफिकेंट बुलिशनेस की तरफ इंडिकेट करता है, एक्सट्रीम बुलिशनेस का हम मानते हैं उसमें। और सीपीआर का जो फॉर्मेशन है हायर वैल्यू रिलेशनशिप है, प्राइस क्लोज सीपीआर के ऊपर ही किया है, तो ये हमारा इनिशियल बायस भी बुलिश है। ऐसी स्थिति में अगर सीपीआर के ऊपर ही ओपन करता है तो आपका मेजर सपोर्ट का काम करेगा। सीपीआर पे प्राइस के आने पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, जिसका टारगेट 24,570-80 के आसपास है। अगर ये R1 भी ब्रीच हो जाता है तो इस वीक में आपको 24,730 के आसपास, 730 से 50, ये आपका वीकली R2, मंथली R1 और ईयरली पिवोट, ये तीन मेजर कॉन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे प्राइस को एक बार अप्रोच करते हुए आपको देख सकते हैं। अगर प्राइस सीपीआर के नीचे आ जाता है तब आप कैसे स्थिति में हम देखेंगे। सीपीआर के नीचे की स्थिति में पहला सिनारियो S1 से सीपीआर के बीच में कंसोलिडेट करने का देखेंगे, और अगर S1 भी ब्रीच हो जाता है तो 23,800 जो कि हमारा मंथली पिवोट है, और 700 से 800 क्योंकि वीकली का S2 से लेके मंथली का S1 है वहाँ पे, तो ये मेजर सपोर्ट का काम वहाँ पे करेगा। ये आपका नीचे S1 के नीचे टारगेट हो सकता है। तो फिलहाल के लिए ये वीकली व्यू है, तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये जो मार्केट व्यू मैं शेयर कर रहा हूं एज पर सीपीआर थ्योरी, मार्केट को समझने का प्रयास है। ये आप लोगों को बताने का प्रयास है कि मार्केट को हम सीपीआर थ्योरी के थ्रू कैसे समझ सकते हैं आसानी से। और इसके बेस पे अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो आप अपने रिस्क को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करके ही ट्रेड करें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह लेके काम करें। किसी भी प्रकार का बाई या सेल का मेरा द्वारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको कि आप इसके अनुसार काम करें। हाँ, मार्केट को समझने के लिए जरूर इस थ्योरी के अनुसार आप मार्केट को समझने का प्रयास जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी ट्रेडर्स के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।